हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ER रविंद्र सर में। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th NCERT चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको 13.2 के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कठिन लगेगा देखने में। और अगर आप समझ जाते हैं, एक प्रोसेस सीख जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से बनते हैं इसमें। तो ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और बिल्कुल वो भी सरल तरीके से। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट में लाइक करना भूल जाते हैं और मैं आपका लाइक कमेंट का इंतजार करता रहता हूं। तो आइए देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन हमने लिख रखा है। देखिए एक्सरसाइज 13.2 NCERT मैथ 11 क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव x² - 2 एट x = 10। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप चाहे तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो तरीका है, एक जो रूल है वो शॉर्टकट है, बहुत जल्दी बन जाता है। और एक जो रूल है, जो थ्योरम है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम, उससे बनाने के बाद आपको जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा बड़ा बनता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल देता है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। उसके अलावा कोई दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको शायद नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे बताऊंगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा मेथड बेटर है। हालांकि ये मेथड सिर्फ 11th क्लास में है, 12th क्लास में नहीं है। और इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड हम लोग से पढ़ रहे हैं, वो आप जब हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये सेम क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके होता है उसमें, तो आप यहाँ सीख जाते हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा। बाय द वे आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव x² - 2 एट x = 10। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखते हैं सॉल्व गिवन। हम लोगों को दिया हुआ है x² - 2 एट x = 10। ठीक है, मतलब कि इसे आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो x की वैल्यू के टर्म में जो आंसर आएगा उसमें 10 पुट कर देना। उसके बाद आपका आंसर कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, लेट। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम वही चीज़ है। माना कि भी लिख सकते हैं। माना कि यहाँ पे मान लेते हैं f ऑफ x = x² - 2, ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड से बनाते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या थ्योरम भी लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, f' = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। कोई दिक्कत, ये आपको सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। यदि आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा पूरा वीडियो देखने के बाद। थोड़ा सा कंसेप्ट हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा, लेकिन आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो उतना तो समझदार है, मुझे पता है इस बात का। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया सर। तो हमें क्वेश्चन में f ऑफ x दिया गया है x² - 2, यानी कि f ऑफ x ये वाला दिया वैल्यू, लेकिन x प्लस h कहाँ से लाए सर। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए x के जगह पे x प्लस h कर दीजिए, यहाँ भी x प्लस h का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ पहले कि वैल्यू कहाँ से रखेंगे। ये आपको देखिए यहाँ पे आपको f ऑफ x दिया है, कितना दिया है सर, x² - 2 दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, माना है।
अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, x के जगह क्या करते हैं, x प्लस h जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पे x की जगह पर जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, इस साइड भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h जोड़ दिया। अब स्क्वायर लगा हुआ है x पे, तो आप यहाँ भी पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा, और -2 है तो -2। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों टर्म लग दिया है, ताकि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये वाला पुट करेंगे यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे कि हमें आंसर में क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स है, लिख दिया, इक्वल टू लिमिट, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, LIM लिख सकते हैं या LT भी लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है सर, ये है, तो रख दीजिए यहाँ पे। थोड़ा सा बारीकी से रखना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, f ऑफ x प्लस h यानी इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x प्लस h का होल स्क्वायर -2। उसके बाद यहाँ माइनस है फॉर्मूला, तो माइनस कर दिया f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू कितना है सर, यहाँ देखिए f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर -2 है, तो यहाँ भी क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में लिख देते हैं x स्क्वायर -2, और डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मूला में h है तो h कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। कोई दिक्कत इतना में लिखने में, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, आप 1-2 क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेगा, सभी क्वेश्चन एक ही तरह से बन रहे हैं। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा तो इसे तोड़ देंगे। अब देखिए तोड़ने के बाद क्या होता है, बारीकी से एक एक स्टेप करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट लगा दिया, h टेंड्स टू 0। उसके बाद बिग ब्रैकेट हमने लगाया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh। कोई दिक्कत इतना में, हमने डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उस पर हमने ये वाला रख दिया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं, -2 है तो -2 यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे सर, h है तो h कर दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे बारीकी से देखिए तो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। क्या टर्म कैंसिल हो रहा है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इधर में करते हैं, नीचे में स्पेस नहीं है जिसके कारण यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या टर्म बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे बारीकी से, यहाँ h स्क्वायर बचा हुआ है तो h स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद प्लस का 2xh है, 2xh है तो लिख दिया। उसके बाद फिर कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है सर, ऊपर में डिनोमिनेटर में डिवाइड में h है तो h लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत है नहीं है। अब और इसको क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें, देखिए और भी एक एक स्टेप करके सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट का लिमिट लिख दिया, h टेंड्स टू 0 का 0 लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से h कॉमन आएगा, क्यों कॉमन आएगा, नीचे वाला h को कैंसिल करवाना चाहते हैं इसलिए कॉमन लेते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में से h बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ पे एक h बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2x बचेगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना h है, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा, h प्लस 2x बच गया। अब इसके बाद क्या करें सर, अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे फाइनली के बाद देखिए h टेंड्स टू 0 मतलब h की वैल्यू आपको इस फंक्शन में 0 रखना है, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ, तो यहाँ पे सिर्फ h है। तो देखिए यहाँ पे जब रखेंगे, जब वैल्यू पुट कर देते हैं h की, तो लिमिट यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है, लिमिट आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए h प्लस 0, h प्लस 2x है, तो h के जगह पे हमने कितना पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है, यानी फाइनली हमें कितना मिल गया, 2x मिल गया। अब हमारा डेरिवेटिव निकल गया, लेकिन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में एट x इज इक्वल टू 10, तो जो वैल्यू आया है उसमें आपको क्या करना है, 10 पुट करना। तो यहाँ पे x के जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर दिया, तो इधर भी 2 इंटू 10, इट मीन्स आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ये आपका आंसर फाइनली हो गया। आप लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, हेंस द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10
इज कितना आया 20 आया। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप चाहे तो इसे कॉपी में अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बोर्ड पर लिख दिया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। ये उससे भी बहुत सिंपल है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएं सर, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या दिया गया वो लिख दीजिए, सॉल्व गिवन। यहाँ दिया गया x एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, माना कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब कि जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया उसको मान लीजिए fx बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद कौन सा थ्योरम से बना रहे हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच चाहिए और यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे आएगा सर, तो इधर भी एक्स में एच ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको कि एफ एक्स जो दिया गया है वो कितना दिया गया, एक्स दिया गया है। तो हम निकालना चाहते हैं एक्स प्लस एच, तो एक्स में एच जोड़ दिए इधर में, तो इधर में भी जोड़ दीजिए एक्स प्लस एच। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों चीज़ यहाँ से मिल गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए आगे पुट करते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स प्लस एच होगा, ब्रैकेट लगा देते ताकि समझने में आपको आसानी हो। माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, यहाँ पे तो एक्स लिख दिया और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना एच है तो एच लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब प्रोसेस आगे करते जाइए, अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई एच। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब इसको और भी आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया सर। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में क्या बचा सर, एच बचा और डिवाइड में भी एच बचा। तो एच को एच से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 में एच है ही नहीं तो कुछ पुट ही नहीं कर सकते। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आ गया एफ डैश एक्स 1 आया, लेकिन एक्स पे बोला गया था। तो यहाँ पे आप चाहे तो 1 भी लिख दीजिए, फिर भी आंसर जो निकल के आएगा वो फाइनली आपका यही निकल के आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, इसमें स्टेप बहुत कम है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जब शुरू कर रहा था तो आपको एक बात बताया था कि इसी क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, वो हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया। तो जब 12th क्लास में आप जाएंगे तो 12th क्लास में आपको देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को अगर बताऊं यहाँ पे, तो आपको इस थ्योरम पे बनता है y इज इक्वल टू एक्स के पावर n होता है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूला पे बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर y इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते भी हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डी वाई डी एक्स लगा करके डेरिवेटिव निकालते थे, इसका आंसर निकल करके 1 आएगा। और यहाँ भी 1 निकल करके आया है। तो दोनों मेथड से सेम निकल के आता है। लेकिन 11th क्लास में जब कभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल देता है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना पड़ेगा। लेकिन 12th क्लास में आपको यही वाला मेथड आएगा। तो आपको बताना है कमेंट करके कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं लिखा
क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो हमने सोचा कि थर्ड आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद शायद समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइएगा। अगर नहीं बनता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि यस बन गया है सर या नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, x³ - 27, इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला माना कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ - 27। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद हमें बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। क्या होता फॉर्मूला, f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। जब आप भी बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देख करके आप अपने कॉपी में नोट करें, बार बार देखें, बार बार बनाएं। 2-4 बार बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि सर f ऑफ x की वैल्यू तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये वाला, लेकिन fx प्लस h की वैल्यू कैसे करें, तो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे वापिस से लिखता हूँ, f ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया गया है x³ - 27 और हमें निकालना है fx प्लस h। तो कुछ नहीं करना, x के में क्या करना है, h ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया h, तो इधर भी ऐड होगा, तो इधर ऐड होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे x के जगह x प्लस h कर दिया, यहाँ पे होल क्यूब है तो होल क्यूब कर दिया -27, तो -27। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसमें इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोसेस आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद माइनस f ऑफ x कितना है, यहाँ पे देखिए x³ - 27 है और डिवाइड बाई फॉर्मूला में क्या है, h है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसका प्रोसेस आगे करते हैं। प्रोसेस आगे कैसे करें सर, फॉर्मूला अगर कहीं पे अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट। इसे ध्यान से देखिए, x प्लस h का होल क्यूब, मतलब a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको याद है अलजेब्रा का फॉर्मूला, बीजगणित का फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² होता है, आपको याद होगा। तो इसी पे हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, तो यानी कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे देखिए -27 है तो -27 लिख दिया। उसके बाद इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस और प्लस है जो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस का हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आपको डिवाइड में यहाँ पे h है तो h लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, x³ यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 27 प्लस का माइनस का कैंसिल हो रहा है। उसके बाद कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो नहीं जो कैंसिल हो रहा है उसे लिखिए वापिस से, f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ पे h³ बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3x² h बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया सर 3x h² बच गया, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है h है। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत है नहीं सर। ये स्क्वायर जो है वो इस पे लगा हुआ है, ध्यान रहे। अब क्या करें इसके बाद सर, तो ऊपर में से न्यूमरेटर में से आप क्या करेंगे, आप h कॉमन निकाल करके नीचे से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद आपको फाइनली जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, f' इज इक्वल टू लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h एक स्टेप में यहाँ पे चुरा लेता हूँ, h कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ h स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3xh बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा h स्क्वायर और 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3xh बचेगा, ये बचेगा, नीचे वाला से h से कैंसिल कर दिया, ऊपर में h एक कॉमन निकाल करके। अब इतना करने के बाद इस चीज़ को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जब फाइनली आ जाता है तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ h की वैल्यू, h की मान को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 0 के बराबर। तो जब पुट करेंगे तो लिमिट हट जाता है, तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h के जगह पे 0 का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या है 3x इंटू 0 है। तो फाइनली अगर f डैश x देखा जाए तो कितना, 0 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3x स्क्वायर और ये भी 0 का कोई मतलब नहीं, तो आपका डेरिवेटिव निकल के आ गया। आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x³ - 27 इज 3x स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। हाँ, और मैं जो दूसरा मेथड बोल रहा था वो मेथड से अगर इसको बताएं तो विदिन 10 सेकेंड में आप बना देंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे y मान लीजिए x³ - 27 या fx भी मान सकते हैं। जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा, इधर भी dy/dx लगाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन में x³ - 27 दिया हुआ है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा, और 27 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो गया, यानी कि 3x स्क्वायर यहाँ भी और 3x स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। लेकिन ये जो बना हुआ है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बना हुआ है और ये आपको शॉर्टकट वाला से बना हुआ है, लेकिन आपको इस फॉर्मूला से पूछता है, इस मेथड से पूछता है, तो आपको इसी से बनाना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट से अलग है, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको डरना नहीं है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा। तो कैसे बनेगा सर, सबसे पहले इसे क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, गुणा कर दें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आप मान लीजिए लेट, माना कि f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 x - 2। अब इसे जब गुणा करेंगे तो क्या होगा सर, गुणा करने शायद आपको आता होगा, तो देखिए ध्यान से, गुणा करने के बाद क्या आएगा, बारीकी से देखना पड़ेगा आपको तभी समझ में आएगा। x को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर होगा, x को -2 से गुणा करेंगे तो -2x होगा, -1 को x से गुणा करेंगे तो -x होगा, -1 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, यानी 2 एकम 2 होगा। अब इसको और फाइनली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे, तो लिख दीजिए x स्क्वायर एज इट इज। ये -2x और -x दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो यह कितना हो जाएगा -3x और प्लस का 2। अब फाइनली इसको क्वेश्चन बन गया है। अब इसे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो यहाँ पे अब क्या करें सर, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है, लिख दीजिए f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। चाहे तो आप यहाँ भी ब्रैकेट ऐसा करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि f ऑफ x तो ये दिया हुआ है सर, f ऑफ x प्लस h कैसे निकाले, तो x के जगह x प्लस h कर देंगे, यहाँ भी x प्लस h कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, पहले फिर पुट करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसी के जगह पे f ऑफ x प्लस h निकालना चाहते हैं, तो x के जगह h रखिए, तो यहाँ पे h रख दिया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, -3x के जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, और +2 है तो +2। कोई दिक्कत बताइए इतना में नहीं सर। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच देखिए इसका वैल्यू ये यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 और एक्स प्लस एच प्लस 2। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे माइनस से फॉर्मूला तो माइनस कर दिया, एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एफ ऑफ एक्स देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, तो h लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगा। तो क्या टर्म कैंसिल होगा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा तो समझ में जल्दी आएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बोले तो एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xh। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x होगा, -3 को h से गुणा करेंगे तो -3h होगा और +2 है तो +2 कर दिया। उसके बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई h है तो h लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर, ध्यान से देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ टर्म कैंसिल हो रहा होगा, तो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है देखिए ध्यान से। क्या आपको पता चल पा रहा है कि कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? मुझे तो पता चल पा रहा है कि कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का 3x, ये प्लस का 3x कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो रहा है। बाकी कोई टर्म अब कैंसिल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप क्या करें सर, जो बचा हुआ है उसे फाइनली आगे स्टेप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एच स्क्वायर बचा हुआ है, फिर प्लस का 2xh बचा हुआ है, 2xh और क्या बचा हुआ, माइनस का 3h बचा हुआ है, माइनस का 3h और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, h है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं कि ऊपर में से न्यूमरेटर में से h कॉमन निकाल लेंगे और नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जब ऊपर से h पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक h बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा क्योंकि h निकल चुका है बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा, तो देखिए अब आपको लिमिट पुट कर देना लास्ट में। तो लिमिट पुट करेंगे तो h के जगह पे 0, तो यहाँ पे h है तो 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x और -3 है तो -3, यानी कि आपका फाइनली जो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ x जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया, 2x - 3। आप लास्ट में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 2x - 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसे डायरेक्ट चाहे तो इसे बना सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको बना के बताऊं तो यहाँ पे निकल के आया था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको अगर शॉर्टकट मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और -3x का डिफ्रेंशिएशन -3 और 2 का 0 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको देखिए 2x - 3 दोनों मेथड से आ रहा है निकल के। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 1/x²। अब इसे कैसे करें सर, ये तो बट्टा में दे दिया, बाई में दे दिया, अपॉन में दे दिया है, रेसिप्रोकल में दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला लेट यानी कि माना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से,
कौन से प्रिंसिपल से? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करें? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स ये वाला वैल्यू तो दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है सर, तो निकाल लेते हैं। देखिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x², तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, एक्स की जगह एच कर दिया। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, एक्स की जगह एच ऐड कर दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़िए मत। ठीक है, अब दोनों वैल्यू हमें मिल गया, इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है? 1/x² और डिवाइड बाई कितना है? एच है। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। उसके बाद क्या करें? देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या करें सर? इसको समझ में नहीं आ रहा, घबराने की बात नहीं है। आप एच को बाहर निकाल लीजिए कॉमन पहले, तो आप 1/h यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा? x²। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को इससे भाग दोगे तो ये बच जाएगा, यानी x² को 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² रहेगा, माइनस का माइनस। अब इन दोनों को इससे भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि ये x प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब इसे और भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h और यहाँ पे x² का हमने x² लिख दिया माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक कर दीजिए, तोड़िए, तो यानी कि फाइनली अगर लिख दें तो यहाँ पे माइनस को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a² यानी x² प्लस b² यानी h², यहाँ भी माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 2xh। क्या आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हमने कर दिया यहाँ पे x प्लस एच का होल स्क्वायर और इंटू x²। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे भी कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है सर? क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए प्लस का x² से माइनस का x² कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या? देखिए ध्यान से, इधर क्या बचा हुआ है? देखिए यहाँ पे बचा एफ डैश एक्स। क्या बचा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h ब्रैकेट, यहाँ पे बच गया माइनस का h² और माइनस का 2xh डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना बचा हुआ है? x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू x²। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब ध्यान से देखिए, इस h को कैंसिल अगर करना चाहते हैं तो आपको न्यूमरेटर यानी ऊपर से यहाँ से और यहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे तो नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? फिर देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें बचेगा सर यहाँ पे एक h चला जाएगा तो माइनस h सिंगल बचेगा और यहाँ पे 2x ओनली बचेगा, h से h कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू x²। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जगह पे, तो अब क्या करें? लास्ट में आपको h जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो देखिए 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? 0 पुट करने पे हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा माइनस का 2x बचेगा और डिवाइड बाई यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x² सिर्फ बचेगा और यहाँ पे x² तो है ही है।
तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2x और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा। एक्स के पावर 4 यहाँ एक्स के पावर ये 1 ऊपर में है तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपको -2 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर क्यूब, यानी कि आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स निकल के आ रहा है वो -2 बाई एक्स क्यूब निकल के आ रहा है। आप चाहे तो इसे इसके बाद हेंस करके भी लिख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज -2 बाई एक्स क्यूब। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, x + 1 डिवाइड बाई x - 1। ये देख करके शायद आपको बड़ा लग रहा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, प्रोसेस मालूम है तो आपको धीरे धीरे करके बन जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपको वही करना है, लेट माना कि f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई x - 1। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, क्या होता फॉर्मूला सर, f डैश x इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, fx तो दिया गया है, fx प्लस h भी निकाल करके आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ x पहले लिख देते हैं, यहाँ पे x + 1 डिवाइड बाई x - 1। यहाँ पे x प्लस h निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए x की जगह h ऐड कर दिया, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, x प्लस h ऐड कर दिया और +1 का +1 लिख दिया, डिवाइड बाई यहाँ भी वैसे ही करेंगे, x प्लस h और -1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है वो यहाँ पुट करेंगे और ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है वो यहाँ पुट करेंगे और जनरली सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन से सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे। तो यहाँ पे देखिए f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट f ऑफ x प्लस h की वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए x प्लस h ब्रैकेट 1 और डिवाइड बाई कितना है, x प्लस h -1। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया, f ऑफ x है तो f ऑफ x तो दिया हुआ था क्वेश्चन में x + 1 डिवाइड बाई x - 1 और डिवाइड बाई ये h को छोड़ना नहीं, h फॉर्मूला में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब उसके बाद क्या करें, तो आगे देखिए f डैश x एज इट इज लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद यहाँ पे 1/h को पहले कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ये वाला h जो है वो बाहर निकाल लेते तो 1/h यहाँ पे दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनको और इनको एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x प्लस h -1 ऐसा करके लिख सकते हैं और ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा x - 1। कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो अब इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस h प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1। फिर ये माइनस है तो माइनस कर दिया। अब इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो यानी कि इसके साथ गुणा होगा तो x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h -1। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, थोड़ा सा बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद अब क्या करें सर, अब इसे गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको गुणा करके बताता हूँ, ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अब देखिए क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, x² मिलेगा। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x मिलेगा।
h को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो hx मिलेगा, फिर h को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -h मिलेगा, और फिर उसके बाद 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x मिलेगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, हमने एक एक करके बताया। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसको भी उसी तरह से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो x को जब x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, x² होगा। x को फिर 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का x होगा। फिर x को h से गुणा करेंगे तो xh होगा। फिर उसके बाद 1 को h से गुणा करेंगे तो प्लस का h होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, h हो गया। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x होगा, और 1 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का x होगा। उसके बाद 1 को h से गुणा करेंगे तो प्लस का h होगा, और 1 को माइनस करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, अब समझ जाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा x + h -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को और इस टर्म को जब कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पे f' = लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद ऊपर में आपको मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, ब्रैकेट को दोनों को तोड़ देना है। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद आपको कैंसिल करके बाद जो भी टर्म आएगा उसे लिख देना है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इस टोटल को, तो आप हमें मिल रहा है -2 मिल रहा है, और डिवाइड बाई जो बचा हुआ उसको यहाँ पे लिखिए x + h - 1, और यहाँ पे क्या है, x - 1 है। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, f'(x), h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो h यहाँ पे है तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x - 1 बचेगा, और यहाँ पे x - 1 बचेगा। यानी कि फाइनली हमें -2 ऊपर में तो है ही है, x - 1 यहाँ पे बच गया, और यहाँ भी x - 1 बच गया। तो आप इसको और भी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपको फाइनली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का निकल करके आ गया -2/x - 1 का होल स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी समझ में आ चुका होगा। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर लें, नोट करने के बाद इसे बार बार रिवीजन करें ताकि आपको बनाने आ जाए। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके चलते हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार है। तब तक आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।